नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी ने प्रत्याशियों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें यूपी से 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव के सामने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है, जबकि प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी की जगह केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है। 5 सीटों पर इस बार नए प्रत्याशी उतारे हैं। बलिया के मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया है। इनकी जगह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया है। गाजीपुर से इस बार पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। पिछली बार जहां जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को टिकट मिला था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वहीं फूलपुर से मौजूदा सांसद केशरी देवी पटेल की जगह प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। जिन 2 चेहरों को दोबारा टिकट मिला है, उनमें कौशांबी से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर और मछली शहर के सांसद बीपी सरोज शामिल हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। और वहीं लिस्ट जारी होने के बाद हमारी सहयोगी निकिता सरीन ने योगी सरकार के मंत्री और मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह से बातचीत की। उनको सुनिए, फिर करेंगे आगे की बात। उत्तर प्रदेश में कद्दावर मंत्री कैबिनेट में जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चुनौती दी है, जहां पर मैनपुरी से उन्हें एक कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन नई चुनौतियों के साथ क्या कुछ अब तैयारियां रहेंगी, उस पर तमाम बातचीत करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर मैनपुरी से आपको चुनाव में उतारा है। डिंपल यादव ऑलरेडी वहां पर एक्टिव हैं। उन्होंने ये भी तक कहा है कि जयवीर सिंह अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अब ऐसे में किस तरीके से आप चुनौतियों को लेते हुए फतेह हासिल करेंगे? देखिए, सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता, जिन्होंने मैनपुरी के किले को ढाने के लिए वहां कमल खिलाने का जिम्मा, वहां भगवा लहराने का जिम्मा जयवीर सिंह जैसे कार्यकर्ता को दिया है। इसके लिए हम आभारी हैं और पार्टी के कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। और मुझे लगता है कि मैनपुरी का किला इस बार ढहेगा, भगवा फहरेगा, कमल खिलेगा। सर, प्रत्याशी रघुवीर सिंह को भी कई वोटों से हार मिली थी, तो इस बार क्या लगता है, क्या रणनीतियां रहेंगी? पिछले उपचुनाव में जब रघुराज सिंह साख वहां के प्रत्याशी थे, उस समय चूंकि वो चुनाव उपचुनाव था जो मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त हुई सीट के सापेक्ष था। और आदरणीय मुलायम सिंह जी की मृत्यु के तत्काल बाद जब उनकी अंत्येष्टि स्थल की राख भी ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो उपचुनाव संपन्न हो चुका था। और निश्चित रूप से उसका लाभ एक श्रद्धांजलि के रूप में मैनपुरी की जनता ने दिया। उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला था। कोई वहाँ किसी वहाँ ना कोई मुद्दे थे न विषय थे, केवल एक श्रद्धांजलि के रूप में वो उपचुनाव पर डिंपल जी को जिताने का काम मैनपुरी की जनता ने किया था। लेकिन अब न तो वो परिस्थितियाँ हैं, न स्थितियाँ हैं, न वो समय है। अब बहुत अंतराल हो चुका है। आज की तारीख में वहाँ घोड़ो दोष के आधार पर चुनाव होगा, उपलब्धियों के आधार पर चुनाव होगा, आदरणीय मोदी जी के 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव होगा, आदरणीय योगी जी के 7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता, जिसमें मैनपुरी भी सम्मिलित है, आज आदरणीय योगी जी और मोदी जी की उपलब्धियाँ, देश और प्रदेश के बढ़ते हुए तेज गति के कदम, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जन कल्याणकारी योजना हो, गरीब कल्याण की बात हो, देश की आर्थिकी सामरिक चारों तरफ से तमाम उपलब्धियां हो, उस पर देश के जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, प्रदेश आगे बढ़ा है, कानून का राज स्थापित हुआ है, प्रदेश एक निवेश का डेस्टिनेशन बना है, ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश देश का बना है, उसके बल पर आज प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों पर ठप्पा लगाएगी और 80 की 80 सीटें जिताने का काम करेगी। सर, आप मैनपुरी से एमएलए भी हैं, अब कब जा रहे हैं, तैयारी क्या है और किस तरीके से आप कामों को याद दिलाएंगे जनता तक, कब कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, वैसे तो हम लोग हर शनिवार और इतवार हर हफ्ते वहीं रहते हैं। सीधा टच हम लोगों का सीधा है। हजारों लोगों को उसके बीच में जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। एक एक आदमी के लिए जो भी जस्टिफाइड मदद हो सकती है उसको देने का काम करते हैं। वहाँ का जुड़ाव हम लोगों का सतत रूप से है। अब आज अभी सूचना आई है और सूची आई है, तो निश्चित रूप से कल से अभियान शुरू होगा। कल हम पहुंचेंगे मैनपुरी और कल से तैयारी शुरू हो जाएगी और चुनाव का अभियान का श्री गणेश हो जाएगा। सर, जिस तरीके से 3 दिन पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था, आज समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना भी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो की जहां तक मामला है, किसी का भी मैनिफेस्टो हो, जो घोषणा पत्र होता है, उसमें एक वादा होता है कि हम यदि सत्ता में आए तो हम ये करेंगे जनता के लिए। ये होता है यकीन की बात, विश्वसनीयता की बात होती है। लेकिन यकीन और विश्वास समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रदेश की जनता का इसलिए नहीं है क्योंकि 12 से 17 के बीच में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इनके राज में गुंडई, अपराध, महिलाओं पर घटनाएं, महिला पर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं, प्रदेश में दंगा, जमीनों पे कब्जे, बल्कि आम चर्चा एक स्लोगन बन गया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा एक बड़ा गुंडा। तो इससे पहले मुक्त हों, उस पर मुक्ति के लिए केवल एक ही चारा है। अखिलेश जी को सलाह दूंगा कि एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि अगर हम दोबारा कभी सत्ता में, अभी तो फिलहाल स्कोप ही नहीं है, कभी सत्ता में आए तो हम इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। तो अगर जनता इस पर विश्वास कर ले तो शायद कुछ भरोसा करें। घोषणा पत्र तो जानती है कि इनका घोषणा पत्र का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सत्ता में आना नहीं है ना, इसलिए इन घोषणा पत्र का कोई महत्व औचित्य नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को एक सलाह दी है कि उन्हें घोषणा पत्र नहीं, एक प्रायश्चित पत्र घोषित करना चाहिए जिसमें जो तमाम बातें हैं वो ला सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया।